सैमसंग एंड वीवो के दोनों मिड रेंज फोन्स मार्केट में काफी पॉपुलर हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर स्पेसिफिकेशंस। दोनों के प्राइस भी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, पर कैमरास के इस युद्ध में कौन जीतेगा और कौन IMF से लोन लेगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो वेलकम टू द फुल कैमरा कंपैरिजन बिटवीन Vivo V50 एंड Galaxy A56। डिफॉल्ट सेटिंग्स पर ब्राइट डे लाइट के अंदर फोटोज तो दोनों ही फोन से काफी अच्छी आती हैं, और क्योंकि दोनों की इमेज प्रोसेसिंग का स्टाइल अलग है तो कुछ डिफरेंसेस भी हमें यहाँ पर देखने को जरूर मिलेंगे। दोनों से लगभग 500 फोटोज कंपेयर करने के बाद सबसे पहली चीज जो मैंने नोट करी कि वैसे तो डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं है, पर A56 ज्यादातर फोटोज में क्लोज टू नेचुरल कलर शो करता है, हल्की सी कूल टोन के साथ। ऑन अदर हैंड Vivo V50 हल्की सी वार्म टोन के साथ कलर्स को वाइब्रेंट दिखाने में ज्यादा विश्वास रखता है ताकि वो दिखने में अच्छे लगे। हालांकि V50 में एक जाइस नेचुरल मोड भी मिलता है जिसे ऑन करने के बाद दोनों के कलर्स थोड़े से नेचुरल लगने लगते हैं, लेकिन कलर टोन का डिफरेंस यहाँ पर फिर भी रहता ही है। अब इस फोटो को देखो, ये V50 में नेचुरल मोड में है, लेकिन ग्रीन लीफ का कलर अभी भी दोनों में थोड़ा डिफरेंट है। और मैंने भी ज्यादातर फोटोज डिफॉल्ट सेटिंग्स में ही ली हैं क्योंकि ज्यादातर लोग उन्हें चेंज नहीं करते। टारगेट एक्सपोजर डी लाइट में दोनों का ही बहुत अच्छा है, बेवजह फोटो ओवर या फिर अंडर एक्सपोज नहीं होती। पर एक चीज मुझे Vivo की अच्छी लगी वो है डायनामिक रेंज। नॉर्मल कंडीशन में दोनों हाइलाइट्स एंड शैडोज का बैलेंस अच्छे से बना लेते हैं, पर जैसे ही सामने से सनलाइट का हमला होगा वैसे ही A56 एक्सपोजर डाउन कर देगा, जिससे हाइलाइट्स तो कंट्रोल हो जाती हैं लेकिन शैडोज में और ज्यादा अंधेरा छा जाता है। वहीं पर V50 में हाइलाइट्स ब्राइट दिखने के साथ साथ ये शैडोज को भी अच्छे से एक्सपोज करता है, सो वी कैन से V50 का कंट्रास्ट रेशियो भी कंपैरेटिवली बेटर है। अभी तक एक चीज क्लियर हो चुकी है कि दोनों फोन्स कलर टेम्परेचर एंड ग्रीन्स को थोड़ा अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं। A56 में कलर टोन थोड़ी सी कूलर साइड रहती है तो इसमें ग्रीन्स थोड़े ब्लूइश आपको दिखेंगे, वहीं पर V50 में कलर टोन क्योंकि वार्मर साइड रहती है तो ग्रीन्स आपको थोड़े से येलोइश दिखेंगे। अब वैसे तो कैमरा दोनों में ही 50 मेगापिक्सल्स का है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी निटपिकिंग करने पर हमें दिखेगा कि V50 थोड़ा ज्यादा शार्प है और टेक्स्ट को बेटर प्रिजर्व कर पा रहा है कंपेयर टू A56। कोई ऑप्टिकल जूम कैमरा भी इनमें नहीं है, लेकिन फिर भी A56 के कंपैरिजन में V50 की जूम रेंज भी ज्यादा है। 20x तक इसमें आप जूम कर सकते हो कंपेयर टू 10x ऑन सैमसंग, और इसमें डिटेल्स भी थोड़ी सी ज्यादा आती हैं, लेकिन डिटेल्स में यूजुअली उतना फर्क पता नहीं चलता तो इसे वैसे इग्नोर करो जैसे वो तुम्हें करती है। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा A56 में है 12 मेगापिक्सल्स का एंड V50 में है 50 मेगापिक्सल्स का, एंड दोनों के अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा को मेन कैमरा से कंपेयर करें तो कलर शिफ्ट भी कोई ज्यादा नहीं है, जो कि अच्छी बात है। डिटेल्स के अलावा यहाँ पर अगेन कलर टोन में भी डिफरेंस आपको दिखेगा। V50 में हल्की सी येलो यानी वार्म टोन रहती है, A56 में स्लाइटली ब्लू साइड है और इसका फील्ड ऑफ व्यू भी Vivo से ज्यादा है। और क्योंकि V50 के अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में हमें ऑटो फोकस भी मिल जाता है तो इससे हम मैक्रो शॉट्स भी ले सकते हैं, वहीं पर A56 में ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन इसमें एक डेडिकेटेड 5 मेगापिक्सल्स का मैक्रो कैमरा मिल जाता है। और दोनों की फोटोज को हम कंपेयर करें तो टेक्सचर एंड डिटेल्स Vivo में ज्यादा अच्छी आती हैं मैक्रो मोड के अंदर, और दोनों का स्टाइल काफी अलग है पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी। V50 में 3 फोकल लेंस हमें मिलती हैं, 24mm, 35mm एंड 50mm, एंड सैमसंग में स्टैंडर्ड 1x एंड 2x क्रॉप इन का ऑप्शन हमें मिलता है। डिटेल्स तो हर फोकल लेंथ पर दोनों में ही सेम आती है, लेकिन यहाँ पर दोनों में मेजर डिफरेंस है कलर्स का। V50 रेडी टू पोस्ट फोटोज आपको देगा, मतलब कि बिना एडिटिंग से आप पोस्ट कर सकते हो, लेकिन कभी कभी कलर्स कुछ ज्यादा ही इसमें बूस्टेड भी लगते हैं। वहीं पर A56 ट्राई करता है कि कलर्स जैसे हैं वैसे ही दिखाई दें, बट इसमें कई बार थोड़ी हेजीनेस भी दिखाई देती है जिससे फोटोज थोड़ी वॉश्ड आउट भी लगने लगती हैं। ऑन अदर हैंड V50 में कंट्रास्ट बहुत बढ़िया रहता है और साथ में व्हाइट्स को भी ये बड़े शानदार तरीके से मैनेज करता है। यहाँ पर मेरी व्हाइट टी शर्ट को देख सकते हो। बात करूं अगर स्किन टोन की तो यस, V50 स्किन को थोड़ा सा ब्राइट दिखाता है थोड़ी सी वार्म टोन के साथ, वहीं पर सैमसंग A56 स्किन को ब्राइट नहीं करता और स्किन टोन इसमें रेडिश दिखती है। और पार्क में जब हम वीडियो शूट कर रहे थे तो हमें हमारे कुछ दोस्त भी मिले और इन्हीं दोनों फोन से उनकी फोटो क्लिक करने के बाद जब हमने उनको दिखाई तो उन्होंने भी V50 की फोटो को पिक किया क्योंकि उसके जो आई प्लीजिंग कलर है वो उनको ज्यादा अच्छे लगे। इसकी फोटो कौन सी सही लगी? तो ये सैमसंग है, ये Vivo है, एंड सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है, किसी को A56 भी अच्छा लग सकता है। लेकिन V50 के साथ में एक प्रॉब्लम मुझे ये लगी कि जब आप इससे कोई फोटो क्लिक करते हो तो उन्हें प्रोसेस करने में ये बहुत ज्यादा टाइम लगा देता है, और जब बात हो पोर्ट्रेट मोड की तो वहां पर ये टाइम और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लगातार 5-6 फोटोज क्लिक कर दो तो फिर तो इसकी हालत ही खराब हो जाती है। अब ये चीज फिक्स होगी या फिर नहीं इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक चीज आप जरूर फिक्स कर सकते हो, वो है चैनल का सब्सक्राइबर काउंट। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड नाउ मूव टू द फ्रंट कैमरा। फ्रंट फेसिंग कैमरा V50 में है 50 मेगापिक्सल्स का विद ऑटो फोकस, एंड सैमसंग A56 में है 32 मेगापिक्सल्स का विद फिक्स फोकस। बट रेजोल्यूशन का डिफरेंस एक्चुअल फोटोज में उतना ज्यादा दिखाई नहीं देता क्योंकि डिटेल्स दोनों के अंदर ही एक जैसी हैं। चाहे आप जूम करके देखो डिटेल्स में उतना फर्क नहीं पता चलेगा। हाँ, बस Vivo का फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है जो कि ग्रुप सेल्फीज में हेल्प करेगा, बट इट हैज नथिंग टू डू विद रेजोल्यूशन। इस फोटो में धूप सीधे मेरे मुंह पे पड़ रही है एंड V50 हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब हियर। सैमी उतना अच्छे से इसे हैंडल नहीं कर पा रहा है, लेकिन इसके बाद की जितनी भी फोटोज हैं उनमें Vivo में कंट्रास्ट कंपैरेटिवली ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू सैमसंग
A56 और स्किन टोन भी आप देखोगे तो A56 में रियल दिखती है। वीवो इसमें थोड़ी सी वार्मथ ऐड कर देता है। बढ़ते हैं लो लाइट फोटोज की तरफ। तो सूरज ढलने के बाद से ही दोनों में डिफरेंस दिखने शुरू हो जाते हैं और हमेशा की तरह लो लाइट में वीवो के पास एक एज रहता ही है। एक क्लीनर लुक V50 में मिलती है कंपेयर टू A56, बट इन सम कंडीशंस दे लुक ऑलमोस्ट द सेम इफ नॉट एग्जैक्ट द सेम। जैसा कि इस फोटो में कलर्स, व्हाइट बैलेंस एक जैसा ही है दोनों के अंदर, और इस वाली फोटो में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। रेड कलर भी दोनों ने ही सेम तरीके से प्रोसेस किया है एंड मीडियम टू हाई लाइट के अंदर कुछ सैंपल्स में और भी आपको दिखाऊंगा तो दोनों लगभग सेम ही परफॉर्म करते हैं। बट एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है एक्सट्रीम लो लाइट में, जहां पर विदाउट नाइट मोड दोनों की फोटोज में हो सकता है ज्यादा डिफरेंस ना दिखे, बट व्हेन नाइट मोड किक्स इन V50 में कलर डेप्थ, डिटेल्स एंड टेक्सचर A56 से बहुत बेहतर दिखाई देते हैं। इस फोटो में आप देखोगे तो डिटेल्स दोनों में सेम आई हैं, बट स्काई का कलर दोनों में डिफरेंट है और ये आप हर उस फोटो में देखोगे जहां पर लाइट बहुत ही ज्यादा कम है। यहाँ पर भी V50 में स्काई काफी क्लीन दिख रहा है, वहीं पर A56 में बहुत ज्यादा नॉइस आपको दिखेगा और नाइट में इसका अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा तो और भी बेकार परफॉर्म करता है। A56 की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और नॉइजी फोटोज में आती है, वहीं पर V50 यहाँ पर बहुत क्लीन आउटपुट देता है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट वीडियोस। एक ब्राइट सनी डे में दोनों ही फोन से वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आपको पता चलेगा कि कलर्स को प्रोसेस करने का तरीका दोनों का ही बहुत डिफरेंट है। जैसे इस बिल्डिंग का कलर देखो, दोनों में बहुत अलग है, व्हाइट बैलेंस का भी डिफरेंस है और इसके अलावा जहां पर सनलाइट है वहां पर A56 एक्सपोजर को डाउन कर दे रहा है, वहीं पर V50 कलर्स को ब्राइट एंड सैचुरेटेड दिखाता है, चाहे फिर वो धूप में हो या फिर शैडो में। ओवरऑल वीडियो भी V50 में ब्राइट साइड रहती है। डिटेल्स और शार्पनेस की बात करूं तो A56 में ये थोड़ी सी मुझे बेहतर लगी है। अब बात करते हैं स्टेबलाइजेशन की, और यहाँ पर ऑब्वियसली सैमसंग A56 का स्टेबलाइजेशन बेटर है। ऑन दी अदर हैंड V50 में जिगलिंग इफेक्ट दिखता है जब हमारी हैंड मूवमेंट ज्यादा होती है। शेकीनेस को ये उतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता, लेकिन इसमें अल्ट्रा स्टेबल मोड को ऑन करने के बाद सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। लेकिन अभी भी सैमसंग का स्टेबलाइजेशन ज्यादा अच्छा है। पर इस पर्टिकुलर सीन में एक बात आपने नोट करी होगी कि V50 A56 से ज्यादा बेहतर काम कर रहा है फेस पर सनलाइट को हैंडल करने में एंड ओवरऑल कलर्स भी इसके ज्यादा अच्छे हैं। A56 के पास एक एडवांटेज ये है कि जब आप इसे 4K वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो वाइल रिकॉर्डिंग द वीडियो आप मेन, अल्ट्रा वाइड और फ्रंट कैमरा पर स्विच कर सकते हो, जबकि V50 में ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो कि सेम हम V50 के साथ भी कर पाएं तो आपको वीडियो का रेजोल्यूशन 1080p करना होगा और फ्रेम रेट 30 fps करनी होगी, उसके बाद इसमें आप सेम चीज कर पाओगे। मूविंग टू द फ्रंट कैमरा तो V50 के पास ऑटो फोकस है एंड वाइडर फील्ड ऑफ व्यू का एडवांटेज है जो कि A56 के पास नहीं है। इसके अलावा सेम सेटिंग्स दोनों में मिलती हैं एंड अगेन कलर साइंस एंड स्किन टोन का डिफरेंस दोनों में ही रहेगा। स्टेबलाइजेशन का एडवांटेज सीधा मिलता है A56 को और डिफरेंस क्लियरली विजिबल है दोनों के अंदर। V50 में तो जैसे भूचाल आ गया है, लेकिन आप चाहो तो स्टेबिलिटी लाने के लिए स्टेडी फेस को ऑन कर सकते हो, जिसके बाद वीडियो कुछ ऐसी दिखेंगी। वीवो में आपको फ्रंट कैमरा में स्टेडी फेस का भी ऑप्शन मिलता है और जब आप इसको ऑन कर देते हो तो फील्ड ऑफ व्यू लगभग दोनों का सिमिलर आपको मिलेगा। अब स्टेबलाइजेशन यहाँ पर किसका बेहतर है वो भी हम देख लेते हैं। तो स्टेडी फेस को ऑन करने के बाद दोनों का स्टेबलाइजेशन लगभग सिमिलर सा ही परफॉर्म करता है। और अभी तक आपने एक और चीज देखी होगी कि V50 A56 के कंपैरिजन में वीडियो को थोड़ी सी ज्यादा ब्राइट रखता है, लेकिन शाम ढलते ही मामला कुछ उल्टा पड़ जाता है। स्किन टोन, एक्सपोजर, कलर सब चेंज हो चुके हैं, जबकि सैमसंग काफी इसे सही से मेंटेन किया हुआ है। और इसका एक और सैंपल मैं आपको दिखाता हूँ। एक साइड है हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी A56 और दूसरी साइड में है Vivo V50। दोनों के अंदर सिमिलर सेटिंग्स आपको मिलती है। 4K 60 FPS 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। दोनों के अंदर OIS भी मिलता है, पर दोनों की कलर साइज बिल्कुल अलग है। एक में थोड़े से बूस्टर कलर आपको दिखते हैं, एक में थोड़े से क्लोज टू नेचुरल कलर्स आपको दिखेंगे। अब दोनों में से किसकी ऑडियो आपको बेटर लग रही है वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ये थी लो लाइट की बात। अब आते हैं एक प्रॉपर नाइट सीन में जहां पर कुछ आर्टिफिशियल लाइट्स भी हैं। इस कंडीशन में अगेन V50 थोड़ा बूस्ट करता है कलर्स को और दोनों का कंपैरिजन करते हुए V50 में हल्की सी ग्रीन टिंट की फील आती है। और बात करें अगर A56 की तो इसमें हल्की सी मैजेंटा टिंट दिखाई देती है। लाइट कंट्रोल दोनों का ही बहुत अच्छा है। नॉइस की मैं बात करूं तो वैसे तो दोनों में ही है नॉइस, लेकिन V50 में ये थोड़ा सा ज्यादा विजिबल है, स्पेशली अगर आप स्काई के अंदर देखोगे तो दोनों की कैमरा आउटपुट अभी आपने देखी, चाहे फिर वो फोटोज के अंदर हो या फिर वीडियोस के अंदर, लो लाइट में या फिर डे लाइट में। लेकिन दोनों फोन्स को ऑपरेट करने का तरीका या फिर दोनों के कैमरा फीचर्स में कितना डिफरेंस है वो भी एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं कैमरा UI की बात करूं तो यहाँ पर V50 के पास कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे अंडर वाटर फोटोग्राफी। V50 के प्रो मोड में आपको रॉ फोटो कैप्चर करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे आप मेन और अल्ट्रा वाइड दोनों में यूज कर सकते हो। यहाँ पर ऑरा लाइट भी मिल जाती है जो कि लो लाइट पोर्ट्रेट्स में काफी हेल्पफुल रहेगी। जाइस मल्टीफोकल पोर्ट्रेट
ग्राफिक्स एंड टन्स ऑफ ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। फिल्म कैमरा मोड भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा और V50 के साथ आप पोर्ट्रेट या फिर कहूँ तो सिनेमैटिक वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो 1080p 24 FPS पर। प्रो मोड की मैं बात करूँ तो वैसे तो ये दोनों के अंदर है, V50 में भी और A56 में भी, लेकिन V50 के अंदर प्रो मोड सिर्फ फोटोज में ही काम करता है। A56 के अंदर आप इसे फोटोज और वीडियो दोनों में यूज कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो को प्रोफेशनल तरीके से शूट करूं तो A56 आपके लिए एक बेटर चॉइस होगा। इसके अलावा दोनों फोन्स के अंदर AI फीचर्स भी मिल जाते हैं और उनकी हम बात ना करें ऐसा हो नहीं सकता। तो A56 से शुरुआत करते हैं जिसमें आपको एक बेस्ट फेस करके ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर अगर आपके पास एक मोशन फोटो है जिसमें आपकी आंखें गलती से बंद हो गई हैं तो बेस्ट फेस की मदद से आप अपनी बंद आंखों को खोल सकते हो, बशर्ते आपके पास एक मोशन फोटो हो। उसके अलावा ऑब्जेक्ट इरेजर या फिर फोटो रिमास्टर में कहूं तो ये दोनों फोन्स के अंदर आपको मिल जाते हैं, लेकिन एक्यूरेसी V50 की ज्यादा है क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड है। ये ज्यादा बेहतर तरीके से बैकग्राउंड में अनवांटेड पीपल को डिटेक्ट एंड रिमूव कर सकता है। उसके अलावा नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स भी अगर आप रिमूव करते हो तो V50 की आउटपुट यहाँ पर ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू A56। V50 के अंदर आपको एक AI इमेज एनलार्जर का भी ऑप्शन मिलेगा जो कि आपकी एक छोटी फोटो को एनलार्ज करने में काम आएगा AI की मदद से, और इसकी आउटपुट भी बहुत जबरदस्त है। तो बस गाइस ये था दोनों फोन्स का कैमरा कंपैरिजन। और वीडियो कैसे लगी और दोनों में से कौन सा फोन आपको ज्यादा अच्छा लगा वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, माय नेम इज मयंक। और V50 का अगर फुल रिव्यू देखना चाहते हो तो वो वीडियो यहाँ पर है, मैं आपको वहीं पर मिलता हूँ।